और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में आरोपी गुलफाम ढेर हो गया है। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले का आरोपी ढेर हो गया है। हमले के मामले में 3 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में आरोपी गुलफाम ढेर हो गया। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले का आरोपी ढेर हुआ है। हमले के मामले में 3 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर है। प्रशासन की तरफ से बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही है। तो यूट्यूबर की जो मौत हुई थी उसके बाद में, माफ कीजिएगा, यूट्यूबर जो हमला किया गया था उसके आरोपी अब ढेर किए गए हैं। हमले के मामले में 3 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या अपडेट है? सलीम का गला रेत कर उसको मारने की भरपूर कोशिश की गई थी। उसके बाद से ही लगातार जल पुलिस की तरफ से दोनों ही बदमाशों के ऊपर 1 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया था, जिसमें एक बदमाश को कुछ दिन पहले ही बीती 1 तारीख को ही मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं दूसरी ओर गुलफाम नाम का जो दूसरा बदमाश था, आज उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उसे रुकने का जैसे ही पुलिस ने इशारा किया, उसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके चलते पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और वहां पर दोनों ही के बीच में लगातार कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कि बदमाश गुलफाम गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अमित, कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कुछ और भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की जानकारी है? जिस तरह से बताया गया था कि पूर्व में भी जीरो टॉलरेंस की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई थी और सलीम जो कि इस्लामिक स्कॉलर थे और इस बातें करते थे और कहकर उनको जिस तरीके से घायल किया गया था, उनका अभी भी उपचार चल रहा है और काफी गंभीर हालत में है। उसके बाद से लगातार पुलिस दोनों ही बदमाशों की तफ्तीश में लगी हुई थी और आज पुलिस को मुख्य सूचना मिली कि जो दूसरा बदमाश है गुलफाम, वो इंदिरापुरम में किसी घटना को कारित करने आने वाला है। तो ऐसे में पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और जब उसे रुकने का ट्राई किया तो पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि गुलफाम की मौत हो चुकी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। महोबा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर एक शादी समारोह में आए 3 युवकों ने मंदिर की प्राचीन मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने बिना किसी सर्विलांस या फिर एसओजी की मदद के महज 72 घंटों में न सिर्फ चोरी का खुलासा किया, बल्कि 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करके मूर्तियां भी बरामद कर ली हैं। 28 फरवरी की रात को वर्षों पुराने राम जानकी मंदिर से मूर्तियां चोरी की गई थी और तीनों चोर पेशेवर चोर नहीं थे। शादी समारोह के दौरान मूर्तियां चुरा ली थी। गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया तो रात्रि में ये बदमाश जो हैं पूर्वा पनवाड़ी गांव के बाहर ही मिल गए और इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इनकी सूचना के आधार पर खेत में से 3 मूर्तियां जो कि कपड़े में लपेट के रखी गई थी और सिंहासन, ये बरामद किया गया है और इनकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इस समय ये लगभग 50 साल पहले स्थापित की गई थी और जनता की और सभी गांव के निवासियों की भावना इनसे जुड़ी हुई थी, इसलिए ये केस अत्यधिक संवेदनशील भी था। हाथरस के सिकंदरा राव में राइनो वाली मस्जिद के पास में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नमाज से ठीक पहले एक युवक ने अवैध हथियार से सरेराह 2 राउंड फायरिंग कर दी। करीब 2 बजे हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लगे। ये पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके अनुसार फायरिंग करने वाला युवक स्थानीय निवासी है जो पहले नगर पालिका में चपरासी के पद पर तैनात था, लेकिन वर्तमान में उसे सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की कोशिश करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, 2 पेचकस और 1 चाकू, 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की है। मामले में एटीएम में पैसा डालने वाले कथित
कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 2 मार्च 2026 की रात गश्त और चेकिंग के दौरान शिवालिक बैंक के पास में स्थित हिताची एटीएम पर 2 युवक मशीन को पेचकस से खोलते हुए पकड़े गए थे और मौके से विनीत कुमार नैन निवासी बालाजीपुरम और विकास कुमार निवासी रामपुरी कॉलोनी खलासी लाइन को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में इनके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस, औजार और साथ ही बाइक भी बरामद की गई। एटा में होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अपर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान बाजार और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह या फिर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इसमें हमारे चौकी इंचार्ज अंकित बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। अमित साल के पहले चंद्र ग्रहण के पूरा होने पर प्रयागराज में भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। ग्रहण 6:46 पर खत्म हुआ। ग्रहण खत्म होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचे और जल में खड़े होकर मंत्र जाप किया गया। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट पहले ही बंद कर दिए गए हैं और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भी आए थे, सबने मिलकर के स्नान किया है, मंत्रों का जप किया है, जिससे हमारा ये पूरा भारतवर्ष समृद्ध हो सके, सुखी हो सके और संपन्न हो सके। पूरे विश्व में आज अफरा तफरी मची है, जगह जगह लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, सबको सद्बुद्धि आवे, सभी सुखी हो, इसलिए हम सब ने यहाँ पर मंत्र का जप किया है और स्तोत्रों का पाठ किया है।